तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और बाली मित्रों, सबको मेरा हार्दिक शुभकामना। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे और आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूँ। खास बात तो ये है, इस साल कोरोना कोविड-19 के लिए सारे देश में और सारे विश्व में बड़ी ही हलचल मचा हुआ है और हम लोगों ने कभी भी जिंदगी में देखा नहीं ऐसा समय से हम लोग गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में समय तो कभी रुकता नहीं है, किसी से रुकने से भी रुकता नहीं है। इसलिए जो दिन हमारा जीवन से चला जाता है वो कायम के लिए ही चला जाता है। तो इसलिए इस साल हम लोगों ने सोचा कि जून महीना से विद्यार्थियों जो घर में है वो कुछ पढ़े, उसका जो समय है उसका समय कुछ सदुपयोग किया जाए। इसलिए हम लोगों ने ये ऑनलाइन टीचिंग शुरू की। परंतु बात ऐसा है कि हमारे जो सब टीचर्स हैं वो ऑनलाइन टीचिंग में इतना पारंगत नहीं है, यानी कि दे आर नॉट हैबिचुएटेड टू टीच इन दिस वे, दे आर हैबिचुएटेड इन टीचिंग इन क्लासरूम। तो ये बात है, कैसा करना, कितना करना, क्या ये करना, कब उसको ये करना, दे आर नॉट एट ऑल हैबिचुएटेड। तो इसीलिए कभी कभी थोड़ा भूल भी होता है, थोड़ा गलती भी होता है। कितना पढ़ाना है, कब उसको ये करना है, कितना टाइम का, कितना लिमिट के बाद उसको ये करना है, 15 मिनट का, 20 मिनट का या तो 25 मिनट का, कितना मिनट का पीरियड ये करना है। दूसरी बात है कितनी टेक्निकल मुश्किल भी है, क्योंकि व्हाट्सएप में ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा हम उसमें डाउनलोड नहीं कर सकते। और ये में हो सकता है ऑनलाइन में जो ये नेट है, मगर उसके लिए भी आपका नेट कनेक्शन और डेटा भी मोबाइल में इतना होना चाहिए। तो ये सब थोड़ा टेक्निकल भी परिस्थिति है। तो इसलिए मेरे आप सबको, विद्यार्थी मित्रों को और हमारे जो बाली मित्र है वो बाली मित्रों को भी हमारा एक खास निवेदन है, अगर थोड़ा सा भी कहीं कुछ कमी हो, क्षति हो, तो आप जरा उसको दरगुजर करना, यहाँ से थोड़ा उसको आप लोग थोड़ा पॉजिटिव वे से लेना, नेगलेक्ट वैसे कि भाई इन लोगों को कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मगर थोड़ा टेक्निकल जो ये है, बिन अनुभव है, इसके लिए भी होता है। धीरे धीरे हम उसको मॉडिफाई करते जाएंगे, ठीक करते जाएंगे और भी थोड़ा ये बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार जो भी कुछ होता है, जितना भी हम अभी टीचिंग करते हैं, तो विद्यार्थी मित्रों को भी मेरा खास ये है, तो टीचर जितना आपको पढ़ाते हैं उसके बाद आप लोग भी घर में थोड़ा पढ़ना, तैयारी करना। आप बुक्स ऐसा भी पढ़ना, ऐसा कितने बुक्स है जो एसेस है, हिंदी है, गुजराती है, ये है, लैंग्वेज है, वो आप घर में भी बैठ के भी पढ़ सकते हो। या तो आपका घर में जो, अगर आपका बड़ा भाई होगा या तो आपका जो माता पिता है, तो वो भी ये सब बारे में आपको थोड़ा गाइड कर सकते हैं। जैसा हिंदी है, गुजराती है, संस्कृत है, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप घर में भी उसको ये कर सकते हैं। हाँ, मैथ्स है, साइंस है, ये आप नहीं कर सकते, मगर दूसरी जो सब सब्जेक्ट है, ड्राइंग है, हाँ, तो ड्राइंग है, आप घर में भी बैठ के ड्रॉ कर सकते हैं। आपने तो, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग सभी ने ये ले लिया, सब जो नया बुक्स है यहाँ से सब ले लिया। तो वो बुक्स ज़रा आप देखना, और जितना हो सके ये जो सब जो मेन सब्जेक्ट नहीं है, वो 4-5 जो मेन सब्जेक्ट है उसको थोड़ा साइड पर रख देना। बाकी का जो सब्जेक्ट है जितना हो सके आप पढ़ लेना। पुस्तक आप, टेक्स्ट बुक आप पढ़ लेंगे तो भी आपको 50% जितना तो आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार आपका समय अच्छी तरह से पसार हो जाएगा।
फिर तो परमात्मा की कृपा से जब ही फिर स्कूल खुलेगा। आज कुछ पेपर में मैंने देखा कुछ ये में कि 1 सितंबर से कुछ स्कूल वगैरह चालू होने वाला है, मगर अभी से कुछ कहा नहीं जाता है। तो सब कुछ अभी डिपेंड करता है कि भाई कोरोना का परसेंटेज, कोरोना कितना धीमा पड़ता है, कितना ये होता है, इसके ऊपर है। तो जो भी होगा वो तो अभी 2.5 महीना बाकी है, वो काल की बात काल है। मगर आज की बात हम सोचें और आज हम ये करें। और टीचर जितना भी आप को ऑनलाइन टीचिंग करते हैं वो बराबर ध्यान से आप सुने समझें। इस प्रकार आपका हम लोग सब मिलकर समय का सदुपयोग करें और जीवन के राह में हम आगे कदम बढ़ाएं। नमस्कार।